Hello student, today we will solve exercise 1b of chapter first integer. For solving exercise 1b, first of all we will solve some important result. Here student, first of all we see that here some important result of integers, multiplication of integers. Here first result is minus a1 into minus a2 into minus a3 into dash 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 minus an is equal to, we get minus in bracket a1 into a2 into a3 dash 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 an, where n is odd. Firstly student, here we understand that minus a1 into minus a2 into minus a3, it means here we multiply integers, negative integers. स्टूडेंट हियर हमें ये समझना है कि यहाँ पर माइनस ए वन इंटू माइनस ए टू इंटू माइनस ए थ्री डैश 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 माइनस ए एन, यानी यहाँ पे हम निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और व्हेन n इज़ ऑड इट मीन्स कि n जो होना चाहिए वो ऑड में होना चाहिए. तो ऑड में अगर होगा तो रिजल्ट हमको जो मिलेगा वो निगेटिव में रिजल्ट मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, फॉर दिस वी हैव एन एग्जाम्पल. सपोज minus 1 into minus 3 into minus 4. Student, minus 1 into minus 3 into minus 4. Here this is the type of minus a1 into minus a2 minus a3. Here given that n is odd, it means कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म होगा वो ऑड में होगा. तो यहाँ हमको दिख रहा है 1 3 4. इट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म है, एक ये टर्म हो गया, एक ये यानी 1 2 3 के टर्म में है और 3 के टर्म में है, तो यानी कि ये ऑड टर्म में है. यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है वो ऑड टर्म में है. तो ऑड टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन का सीरीज होगा तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निगेटिव आंसर मिलेगा. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निगेटिव आंसर मिलेगा. तो हम पहले निगेटिव लिख लेंगे माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे इंटीजर्स का 1 इंटू 3 इंटू 4. हियर वी गेट माइनस, हियर 1 3 जा 3 3 4 जा 12, आंसर 12. सो स्टूडेंट, हियर फर्स्ट रिजल्ट इज माइनस a1 माइनस a2 डैश 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 minus a1 multiply minus a2 into multiply minus a3 dash 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 minus an is equal to माइनस, हमको रिजल्ट माइनस में मिलेगा. बाकी सारे इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. और आपको ये यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना है कि जो आपका ये n है, ये n आपका ऑड होना चाहिए. अगर ये ऑड टर्म में रहेगा तो आंसर हमको निगेटिव मिलेगा. जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया, निगेटिव इंटीजर्स का, और ये ऑड टर्म में थे, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो निगेटिव में मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट. नाउ सिमिलरली फॉर व्हेन n इज इवन, जब n इवन में होगा तो वी सी दैट सेकंड रिजल्ट हियर माइनस a1 इंटू माइनस a2 इंटू माइनस a3 डैश 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 माइनस an इज इक्वल टू a1 a2 a3. यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है. इट मीन्स कि जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. कब होगा, जब n इवन होगा, यानी कि जो इंटीजर्स के टर्म्स होंगे वो इवन में गिवन होंगे, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा. एग्जाम्पल हियर सपोज जैसे कि माइनस 2 इंटू माइनस 4 ले लेते हैं. तो 1 2, यहाँ 2 टर्म दिख रहा है हमको, 2 टर्म दिख रहे हैं. 2 टर्म का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 4 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस होता है ये, तो हमको आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज माइनस 1 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 2. ये स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स देखिए इंटीजर्स के कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 टर्म है. 4 टर्म जो कि क्या है, इवन है. जब इवन टर्म रहेगा तो जो मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है और हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव. वैसे भी आप पहले से जानते हो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 1 3 जा 3 3 4 जा 12 12 2 जा 24.
24. Now student, third result, minus a into minus a into minus a into dash 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 n times is equal to minus a to the power n, where n is odd. इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं वो सारे सेम हैं, सेम इंटीजर्स हैं, बट वो निगेटिव इंटीजर्स हैं और वो n टाइम्स का मतलब जितनी बार गए होंगे, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, जितनी बार भी गए हों, तो उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है. इट मीन्स कि जब n ऑड होगा तो हमको निगेटिव मिलेगा और जब n इवन होगा तो पॉजिटिव मिलेगा. तो देखते हैं इसके लिए. वी हैव सम एग्जांपल्स. सपोज -2 इंटू -2, हियर n इज ऑड, तो हम कोई ऑड टर्म लेंगे. इंटीजर सेम होंगे बिकॉज हियर गिवन a. इट मीन्स कि सेम इंटीजर रहेंगे, बस निगेटिव रहेंगे और ऑड में लेना है. तो 1 2 3 टर्म में हमने ले लिया स्टूडेंट. हियर -2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे टर्म क्या है, 1 2 3 टर्म. n मीन्स टर्म होता है कि वो कितने टाइम्स है. तो यहाँ पे n जो है मेरा वो ऑड, यहाँ पे क्वेश्चन ऑड में दिया है, यहाँ n इज ऑड लिखा हुआ है, तो हमको ऑड टर्म्स में लेना है. तो हमने ऑड टर्म्स में लिया इसको, 1 2 3 टर्म ऑड टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा, तो हम इसको जब सेम नंबर होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये निगेटिव तो मिलेगा, ठीक है. अब 2 के पावर में हम इसको 3 राइट कर सकते हैं. ऊपर कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 3 आ रहा है, और जो कि ऑड है तो आंसर निगेटिव में होगा. और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब वही 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो माइनस में तो रहेगा आपका, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2. मीन्स कि जो रिजल्ट मिलेगा -2 2 जा 4, 4 2 जा 8. स्टूडेंट, दिस इज योर थर्ड रिजल्ट. नाउ फोर्थ, here -a into -a into -a dash 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 n times when a to the power n when n is even. Similarly जब n even होगा तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. फॉर दिस वी हैव एग्जाम्पल्स. इवन का मतलब हमको कुछ, सपोज -3 ले लिया हमने, चाहे आप 2 टर्म लेंगे तो भी इवन होगा, 4 टर्म में लेंगे तो भी इवन होगा. हम 4 टर्म्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल. हियर -3 इंटू -3, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं. हियर n इज इवन, तो हम 4 टर्म्स में ले रहे हैं, तो मेरा जो आंसर होगा 4 टर्म्स के लिए, तो आंसर क्या है, a टू दी पावर n, यानी 3 टू दी पावर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं. तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा. तो यानी आंसर जो हमको मिलेगा, 3 का 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, जो पॉजिटिव में होगा. सो स्टूडेंट, दीज आर आवर 4 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. Student, first of all, you write these results in your notebook. After that, you solve exercise. Now, we comes to our topic. Question number first, exercise B. Here, multiply. First question number, multiply. In this questions has the question number 1 to 12. It means कि question number 1 में 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन है. हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. 16 multiplied by 9. Similarly, 16 positive integer, 9 also positive integer. So here multiply 16 into 9. 16 9 ja 144 answer. Now second, 18 by -6. 18 को मल्टीप्लाई करना है -6 से. 18 multiply -6. Here 18 positive integer and this negative integer. You know that in previous videos, properties of integers, multiplication of integer, plus and minus have the minus. When we multiply positive integer into negative integer, we get negative integer. 18 6 are 108. This is negative. This is your answer. Now students, left questions do yourself in homework. Now we comes to the question number 2. Find each of the following products
फ्रॉम, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम 1 to 6 क्वेश्चन है। हियर वी लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 into 4 into minus 5, 3 into 4 into minus 5, 3 4 जा 12 into minus 5, 12 5 जा 60। हियर 12 पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको निगेटिव मिलता है। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड नंबर, हियर स्टूडेंट वी सी दैट दीज नंबर्स आर इन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट रिजल्ट था यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रिजल्ट है और तीनों 3 टर्म्स हैं, और तीनों ही इंटीजर किस में है, निगेटिव में है। और 1 2 3 एंड टर्म्स जो हैं वो 3 हैं। इट मीन्स 1 2 3 टर्म्स हैं, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमारा रूल क्या था कि हम ऑड में मेरा आंसर निगेटिव ही आता है, बाकी जो नंबर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब टर्म्स जो है ऑड में हो। जैसे 1 2 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ऑड टर्म्स में है। तो हम ऑड टर्म्स में, और तीनों निगेटिव हैं, तो हम माइनस को बाहर राइट कर देंगे ब्रैकेट के बाहर, और बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40, 43 जा 120। सो स्टूडेंट, नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, find each of the following products. In this question number third have the 1 to 8 question. Now here we solve first question number 1. Student, here given that 4 negative integers, minus 4 into minus 5 into minus 8 minus 10. So student, here we solve according to your first important result. It means student, here we see that all integers have the negative. So here you see here number of terms 1 2 3 4. Here 4 terms. So student, when 4 terms and 4 is even number, so answer will be in positive integer. So our answer in positive. Now we multiply 4 into 5 into 8 into 10. यहाँ पर 4 टर्म था, और 4 टर्म है और ऑल इंटीजर्स निगेटिव हैं, तो 4 टर्म्स है, और जो कि इवन में है, तो इवन में मेरा आंसर हमारा क्या आता है, पॉजिटिव में। तो बस हमको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 28 जा 20 into 8 10 जा 80, 2 8 जा 16, 1600 इन पॉजिटिव। और वैसे भी आपको पता है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी मेरा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट रिजल्ट से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5। हियर स्टूडेंट गिवन -3 into -3 into -3 dash 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 6 times. You remember that this is the third type of result. Here given that the same negative integers and it is 6 times. So first of all we see 6. What is 6? Even or odd? Even. तो जब इवन था तो हमारा आंसर क्या था? इवन में जब हमारा इवन माइनस ए इंटू ए एन टाइम्स ए टू द पावर एन व्हेन एन इज इवन, तो ए टू द पावर एन पॉजिटिव में आंसर था। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट, सेम इंटीजर्स है, -3 इंटू तो 6 टाइम्स अगर इवन में रहेगा तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 टू द पावर 6 टाइम्स कह रहा है, तो हमको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 6 टाइम मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे। और 6 इवन है, तो इवन में हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, here we multiply 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24,
और 243 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 2 जा 6 1 7, 729. 729. This is your answer in positive. Now student, question number 4 here given. What will be the sign of the product? What will be the sign of product if we multiply 90 negative integers and 9 पॉजिटिव इंटीजर्स? इट मीन स्टूडेंट यहाँ पर हमको 90 निगेटिव इंटीजर्स और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट? मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका साइन क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे थिंक अबाउट 90 निगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स. 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट 9 पॉजिटिव इंटीजर्स. आपको पता है स्टूडेंट कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा. चाहे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा, बिकॉज प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो हमको प्लस ही मिलता है. तो फॉर पहले 9 पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा रिजल्ट क्या होगा? 9 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में ही होगा. नाउ वी थिंक फॉर 90 निगेटिव इंटीजर. हियर स्टूडेंट 90 निगेटिव इंटीजर, इट मीन्स कि जो हमारा इंटीजर्स का जो टर्म होगा वो 90 बार जाएगा, 90 टाइम्स, जो कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि A1 इंटू A2 जितने टाइम्स जाएगा. तो यहाँ पे 90 का मतलब और 9 का मतलब टाइम्स से है कि 9 टाइम्स अगर पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा. अगर हम 90 टाइम्स निगेटिव इंटीजर का रिजल्ट क्या होगा? 90 टाइम्स निगेटिव इंटीजर. तो स्टूडेंट इसके लिए हमको पहले 90 को देखना होगा. अब पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव होगा, चाहे उसके लिए चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कोई भी टर्म हो. अगर सारे इंटीजर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा. बट अगर निगेटिव इंटीजर की बात आ रही है तो अगर ये निगेटिव इंटीजर्स का अगर की बात है तो 90 हमें टर्म्स को देखना होगा कि वो इवन है कि ऑड है. और 90 हमारा क्या है? 90 क्या है? इवन. तो इवन के लिए हमको पता है कि जब हमारा टर्म इवन होगा तो रिजल्ट क्या होगा? इवन के लिए रिजल्ट क्या बताया था हमने? निगेटिव इंटीजर्स का जब मल्टीप्लाई हो रहा था और निगेटिव रिजल्ट का और इवन था टर्म. हम आते हैं फिर से अपने रिजल्ट पे. हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा कोई भी था इंटीजर, कोई भी इंटीजर रहे, यहाँ इंटीजर से नहीं मतलब है, बस यहाँ पे टर्म से मतलब है. तो यहाँ पे n जब हमारा इवन था तो आंसर पॉजिटिव में था. तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव में होगा, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होगा. और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इफ़ वी मल्टीप्लाई 90 निगेटिव इंटीजर, यानी 90 निगेटिव इंटीजर्स का जो रिजल्ट है उसको और 9 पॉजिटिव इंटीजर का जो रिजल्ट है उसको, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हम इन दोनों का पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा. सो स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो we will comes to your next questions 6, 7, 8, 9, 10 and next questions you do solve in homework. Thanks.